लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने इस हवाले से कमेटियां, हाई पावर कमेटी, हाई लेवल कमेटी, आधार बायोमेट्रिक कमेटी तश्कील दी। उन्होंने भी अपने रिपोर्ट सबमिट किए। पीडीपी बीजेपी की सरकार में उस वक्त के ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर जनाब हसीन राबू साहब ने एक कमेटी तश्कील दी। उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट पेश की और उस रिपोर्ट के तनाजुर में SRO 520 बनाया गया और उसमें हमारे साथ वादा किया गया कि 74 ये 7th पे कमीशन इम्प्लीमेंट करने के बाद इसमें तरामीम किए जाएंगे और तमाम मराहत यहाँ के डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स को दिए जाएंगे। उसके बाद जो 5 अगस्त 2019 के बाद सरकारें चली गई, यहाँ पे एक नए दौर का आगाज हो गया। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस ऐलान किया। ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने जम्मू में ऐलान किया। यहाँ पे जो 36 यूनियन मिनिस्टर्स का डेलीगेशन आया, उन्होंने हमें आश्वासन दे दिया, लेकिन हालात आज तक बदले नहीं। फिर जब सरकार यहाँ की अवामी सरकार बनी, उमर अब्दुल्ला साहब ने इख्तियार संभाला तो एम्प्लॉय ज्वाइंट एक्शन कमेटी का एक वफद एम्प्लॉय ज्वाइंट एक्शन कमेटी के प्रेसिडेंट की सरबराही में उनसे मिला रायता ऑफिस में। मुबारकबादी के बाद हमने यहाँ पे जो बर्निंग इशू है, यहाँ का जो सियासी और यहाँ का जो समाजी और इंसानी मामला है डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स का, रेगुलराइजेशन और मिनिमम वेज एक्ट दिल्ली और लद्दाख के मुताबिक देने का मुतालबा हमने किया। तो उस वक्त उन्होंने हामी इस चीज की बरली की आज के बजट सेशन में इस मामले के हवाले से आपके साथ इंसाफ किया जाएगा, तनख्वाह में बढ़ोतरी की जाएगी। बहरहाल बजट सेशन आ गया तो बजट में हमारे हवाले से एक भी शब्द नहीं किया गया। तो यहाँ के आरसी मुलाजमीन ने जम्मू कश्मीर के तूल अर्ज में, खासकर अगर हम कश्मीर वादे कश्मीर की बात करेंगे, यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हो गया, बहुत बड़ा एहतजाज देखने को मिला और सरकार मजबूर हो गई। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस हिज़्ब इख्तियार और हिज़्ब इख्तिलाफ के सामने इस बात का ऐलान किया कि हम डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स का मामला इंसानी और समाजी मामला समझते हैं, ये हमारे लिए दर्द दिल वाला मामला है। इसको हल करने के लिए हम एक और कमेटी तश्कील दे देंगे। इसका मतलब यह है कि 4-5 कमेटियां ऑलरेडी तश्कील दी गई थी, उन्होंने रिपोर्ट पेश किए थे, SRs पेश किए थे और उसके बाद 19 मार्च 2025 को चीफ सेक्रेटरी साहब की सरबराही में और एक कमेटी तश्कील दी और 19 सितंबर 2025 को उस कमेटी का जो मियाद है, उसका जो टाइम फ्रेम दिया गया था वो मुकम्मल हो जाता है। तो आज हम उस कमेटी के सरबराह और वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब और यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब की खिदमत में एक गुजारिश करना चाहते हैं कि जो कमेटी ने रिपोर्ट फ्रेम की है, उस रिपोर्ट के हवाले से जो हमारे तहफुजात है, जो हमारे तजावीज़ है, जो हमारी आरा है, रेगुलराइजेशन के हवाले से, मिनिमम वेज एक्ट के हवाले से, हम चाहते हैं कि हमें एक मौका फराहम किया जाए एम्प्लॉय ज्वाइंट एक्शन कमेटी को। यहाँ के मुलाजमीन जो 4.5 लाख और डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स का मुश्तरका प्लेटफॉर्म है, हमें एक मौका फराहम किया जाए ताकि हम अपनी बात उनके सामने रखें। और ये जो डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स का मामला है, जो मुख्तलिफ नामों के तहत मुख्तलिफ महकमों में काम कर रहे हैं, ये मामला हमेशा हमेशा के लिए हल हो जाए। ये फैसला और ये रिपोर्ट एक तरफा नहीं होना चाहिए। उससे क्या होता है, फिर कल को हम फिर से सड़कों का रुख करेंगे, नतीजा ये निकलेगा ये 6 महीने की जो एक्सरसाइज वो करेंगे वो भी बेसूद साबित हो जाएगी। इसलिए हमारा उनसे मुतालबा है कि इस रिपोर्ट को फाइनल करने से पहले, इस रिपोर्ट को कैबिनेट तक की अप्रूवल देने से पहले यहाँ के मुलाजिम नुमाइंदों को मदऊ किया जाए, उनके साथ उनकी जो तहफुजात है, उनके जो खर्चात है, जो हमारी पेश तजावीज़ है, उस हवाले से सोचा जाए। और दूसरी बात, जो आज तक रिपोर्ट सबमिट किए हैं, चाहे वो काबीना सब कमेटी ने सबमिट किया, चाहे वो यहाँ के हाई पावर कमेटी ने सबमिट किया, चाहे वो आधार बायोमेट्रिक कमेटी ने सबमिट किया, चाहे वो पॉलिटिशियंस के मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस के दौर में वो कमेटियां बनी, चाहे वो गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया के दौर में कमेटियां बनाई, उन कमेटियों ने जो रिपोर्ट पेश किए, जो SROs पेश किए, उन का मुताला करने के बाद, उनको स्टडी करने के बाद हमने उनका जब जायजा लिया तो हम चाहते हैं उसको मद्देनजर रखते हुए सरकार और यहाँ की जो कमेटी डेली वेजर्स के हवाले से बनाई गई, उनकी खिदमत में कुछ गुजारिशात करना चाहेंगे। हम रेगुलराइजेशन यहाँ के तमाम जितने भी आरजी मुलाजमीन है मुख्तलिफ महकमों में, जिनको पुराने रिपोर्ट्स में नहीं लाया गया है, चाहे वो सीजनल है, HDF है, लैंड ओनर है, IT वर्कर है, चाहे वो कंपा है, जितने भी यहाँ पे कैटेगरीज है,
एजुकेशन वॉलंटियर्स है, सीपी वर्कर्स है, कंटेंजेंट पेड वर्कर्स है, लैंड ओनर्स है, आईटी वर्कर्स, जितने भी यहाँ पे हैं उन सबको इस दायरे में लाया जाए ताकि इन सब का मामला हमेशा हमेशा के लिए हल हो जाए। हम सब ने अपनी जिंदगियों का प्राइम टाइम दे दिया है, 20 साल, 25 साल, 30 साल हमने यहाँ की सरकार की खिदमत में, यहाँ की आवाम की खिदमत में दी है। हमने चाहते हैं एक बार फिर हम रिपोर्ट सबमिट करने के बाद सड़कों का रुख करें। हमारी गुजारिशात है कि उन रिपोर्ट्स में एक तो सरकार ने रेट कम दे दी, जब माहाना की तनख्वाह उनको देनी थी, चाहे उस वक्त सरकार ने मिनिमम वेज रेट क्या मुकर्रर की थी, तो उस रेट को नहीं दिया गया, उसे कम रेट दी गई, उससे कम उजरत दी गई। एक तो ये, और दूसरी बात, तनख्वाह महीनों साल में 2 बार दी जाती, होली दिवाली पे या छोटी ईद और बड़ी ईद उल अज़हा पे दी जाती थी। 10 महीने काम लिया जाता था लेकिन तनख्वाह नहीं दी जाती थी। और हमने देखा जब SRO 64 के तहत या SRO 520 के तहत फाइल्स ली गई, प्रोसेस किया गया रेगुलराइजेशन के लिए, उस वक्त खाली उन मंथ्स को कंसीडर किया गया जो यहाँ के आरजी मुलाजमीन ने जिनकी पेमेंट हुई थी। जो लोगों ने काम नहीं किया, जो लोगों ने काम किया था उसके बाद एक तो काम लिया गया, ऊपर से तनख्वाह नहीं दी गई। और जब उसको रेगुलराइजेशन की, उस बंदे को रेगुलराइजेशन की बात आई तो उसको खाली पेमेंट मंथ्स की को कंसीडर किया गया लेंथ ऑफ सर्विस में। तो हमारा मुतालबा होगा जब सीवी स्टेटमेंट और टीवी स्टेटमेंट, उस वक्त हमारी जो लेंथ ऑफ सर्विस वो वर्किंग कंसीडर की जाए। और दूसरी बात